अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9 क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में आज हम फोर्थ लेक्चर देखेंगे। फोर्थ लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि बायोलॉजी कौन सी फील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है और उस फील्ड से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन है आपके पास मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी की फील्ड में बायो को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मेडिसिन जो है वो डील्स करता है किससे, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ठीक है, कोई भी डिजीज़, कोई भी बीमारी है, आपको उसे डायग्नोस करना है। डायग्नोस का मतलब होता है कि उस बीमारी का पता लगाना। ठीक है, और ट्रीटमेंट, जब आपको पता चल गई कि ये डिज़ीज़ है तो उस डिज़ीज़ को आप किस तरह से ठीक करेंगे, उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो आप यूज़ करवाएंगे, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, उसकी ट्रीटमेंट कहलाती है। ठीक है, तो मेडिसिन्स में बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा सर्जरी। ठीक है, सर्जरी क्या चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन जो है वो अफेक्टेड हो गया है, कोई ऑर्गन इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो गया है कि अब उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत है, या उसे ऑपरेट करके मज़ीद जो है वो उसे ऑपरेट करके उसे ठीक करने की ज़रूरत है, या उसे रिमूव करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, आपके पास सर्जरी कहलाती है। तो मेडिसिन्स और सर्जरी की फील्ड में बायोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपने डॉक्टर्स को देखा है, ये फील्ड किसकी है, बेसिकली डॉक्टर्स की है। ओके, नेक्स्ट फील्ड है आपके पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर देखें, एग्रीकल्चर में हम बेसिकली क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, क्रॉप्स के फसलों के बारे में बात करते हैं। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बगैर जो है वो क्योंकि ये हमारी फूड का हिस्सा है। ठीक है, तो पाकिस्तान में चूँकि आपको पता है कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हम ये कह सकते हैं कि डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है आपके पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टी कल्चर क्या है बेटा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, लेकिन इसमें प्लांट्स की न्यू वैरायटीज़ को जो है डेवलप करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है आपके पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे फॉरेस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखें, फॉरेस्ट जो है वो मेन सोर्स है प्लांट और एनिमल्स का। अब देखें, प्लांट्स और एनिमल्स में इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम न्यू फॉरेस्ट की डेवलपमेंट करवाएं, और जो फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स पहले से मौजूद हैं, पहले से एग्जिस्ट करते हैं, उन प्लांट्स की जो है वो हम क्या करें, उनकी प्रिजर्वेशन करें। उन्हें प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, आप उसे सेव करके रखें। ठीक है, आप उसे एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो प्लांट डैमेज होने से बच जाए, वो डैमेज ना हो। अगर वो प्लांट डैमेज हो जाएगा, अगर उसकी जो है नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप उससे कोई नई प्रोडक्ट नहीं ऑब्टेन कर सकते। तो फॉरेस्ट्री में जो है वो इस फील्ड के अंदर हमने यही करना है कि फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें स्टडी करते हैं। ओके, फार्मिंग। फार्मिंग में आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे फार्म्स होते हैं, लाइक फ़िश फार्म है, कैटल फार्म है, पोल्ट्री फार्म है। तो इन तमाम फार्म्स में आप क्या देखते हैं कि इसमें अगर फ़िश फार्म है तो फ़िशेस की जो प्रोडक्ट है, ठीक है, फ़िशेस की प्रोडक्ट्स को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। फ़िशेस की जो प्रोडक्शन है, एनिमल सोर्स है, मीट है, मिल्क है, लेदर है। तो हमने यही देखा है ना कि फ़िश से और जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उससे हम लेदर ऑब्टेन करते हैं, मिल्क ऑब्टेन करते हैं, मीट ऑब्टेन करते हैं। तो ये तमाम के तमाम जिसे हम ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इसकी मिक़दार को कैसे बढ़ाया जाए, यूँ हम कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी,
ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी पे काम किया जाता है। तो अगर हम इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं तब जाके हम अपनी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए हम इसे यूटिलाइज भी करेंगे। तो ये कहाँ पर किया जा सकता है? ये फार्मिंग में किया जा सकता है। इसीलिए जो है इन तमाम टॉपिक्स में यही बताया गया है कि बायोलॉजी कौन कौन सी फील्ड में यूटिलाइज हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास एनिमल हस्बेंड्री। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि एग्रीकल्चर साइंस से रिलेट करता है। सही है। इसमें हम बेसिकली किसकी बात करते हैं? इसमें हम बात करते हैं केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन। अब देखिए यहाँ पे ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि एक एनिमल है, उसका यंग वन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी आप केयर कैसे करेंगे? ठीक है, उसकी देखभाल कैसे करेंगे ताकि वो एक अच्छी प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री में हम इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फिशरीज। एज द नेम इंडिकेटेड, इट्स डील्स विद द इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी, ठीक है, फ़िश की जो क्वालिटी है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए जो है जिस फील्ड में हम काम करते हैं वो फील्ड कहलाती है फिशरीज़। ठीक है, और जैसे कि आपको पता ही है कि फ़िशेस क्या हैं? बेस्ट सोर्स हैं प्रोटीन्स का। हमारी बॉडी में प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स कौन सा है? फ़िशेस भी हैं। तो फ़िशेस का इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक सेंसिटिव प्रोफेशन है। ठीक है, सेंसिटिव प्रोफेशन हम इसे क्यों कह रहे हैं? सेंसिटिव प्रोफेशन हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में जो हम काम करते हैं वो हम करते हैं जीन एंड डीएनए पे काम करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं। ये पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है। उस बेसिक यूनिट सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है डीएनए, जीन। ठीक है, जीन वो पार्ट है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स या किसी भी एनिमल या प्लांट जो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स मौजूद है ना, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है? जीन्स में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे आई का कलर डार्क ब्राउन है, ठीक है, मेरे हेयर्स का कलर अगर ब्लैक है तो ये इंफॉर्मेशन के आई का कलर ब्राउन होना है, हेयर्स का कलर ब्लैक होना है, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मौजूद है? ये इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है आपके पास जीन्स। तो जीन्स को जो है वो क्या करते हैं? जीन्स की इन्फॉर्मेशन को लेते हुए एक नई टेक्निक्स के थ्रू, जिस टेक्निक्स को हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं, उससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन का नाम आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा कि उनके पैनक्रियास से इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता, या फिर सिक्रीट तो हो रहा हो लेकिन उसको काम करवाने वाला उसका रिसेप्टर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो डायबिटीज़ हो जाती है और आपकी बॉडी में शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता। ठीक है, तो अगर हम जो है वो जीन्स की इंफॉर्मेशन को लेते हुए आर्टिफिशियली इंसुलिन बनाए और वो इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो ह्यूमन बॉडी में जो है इंजेक्ट जब किया जाता है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल ग्रोथ, तो हॉर्मोन्स का बनना, इंसुलिन का बनाना, ये तमाम के तमाम जो केमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, ये किस तरह से बनाए जा रहे हैं? जीन्स की इंफॉर्मेशन को लेते हुए बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में हम ये तमाम काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है वो डिफरेंट कैरियर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बायोलॉजी डिफरेंट कैरियर्स प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पर इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस मौजूद है और उन ब्रांचेस में जो है वो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं। पहला टॉपिक जो है वो
हमारा यही है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो देखिए इसका क्वेश्चन कुछ आपसे यूँ भी बन सकता है, फॉर एग्जांपल लिखा हो डिफाइन द फॉलोइंग, और उसमें नाम लिखे हों बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री, इसके अलावा बायो ज्योग्राफी, बायोफिज़िक्स। ठीक है, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह से सवाल आएगा जो कि आपको याद भी करना है, तो आप कैसे याद करोगे? हेडिंग वाइज बायोफिज़िक्स, बायोमैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोज्योग्राफी, बायोइकोनॉमिक्स। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप जो है वो याद करेंगे। अब जो है वो नेक्स्ट है आपके पास कैरियर इन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में कौन कौन से कैरियर्स पाए जाते हैं, तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो ये आपने तमाम कैरियर्स को, जिसमें मेडिसिन एंड सर्जरी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, बायोटेक्नोलॉजी, ये तमाम कैरियर्स को आपने जिस तरह से आपकी बुक में मौजूद है इस तरह से आपने याद करने हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपसे इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाएं। आपसे जो है वो सिंगल डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, सिंगल डेफिनेशन पूछी जाए, जिसमें आपके पास फार्मिंग अगर पूछ लिया है तो आप जस्ट फार्मिंग बताओगे, लेकिन याद आपने पूरा करना है।